हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाऊंगी। ठीक है, संस्कृत में आज आप लोगों को मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगी। ठीक है, प्रत्यय को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या है प्रत्यय। प्रत्यय एक शब्दांश है जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन। सबसे पहले तो समझ लीजिए शब्दांश क्या है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, यानी शब्द का एक भाग, जिसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा शब्द प्लस अंश, यानी शब्द का एक टुकड़ा। अंश मतलब क्या होता है? टुकड़ा या भाग, यानी शब्द का एक टुकड़ा या भाग, अंश। ठीक है, शब्दांश यानी क्या है, बोला गया है कि प्रत्यय एक शब्दांश है, यानी शब्द का अंश है जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन वह यानी और रमणीयता उत्पन्न करते हैं। रमणीयता मतलब आकर्षण उत्पन्न करते हैं। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, यानी इन शब्दों के अंश को अगर अलग कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको जैसे ले दिए, पठन में क्या अन है। ठीक है, पठन में क्या मिला है? पठन में मिला है पठ प्लस अन। अगर इसको अलग कर दे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। या फिर पठन में पठ लिख दे, हम पठ को अलग कर दे पठ, ये ना को अगर लिखे तो ये ना का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है ना, यानी अलग अन का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। जैसे यानी अन क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो यही है क्या, प्रत्यय, यानी इसका स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इनका महत्व अन्य शब्दों के साथ जुड़कर ही होता है, यानी किसी के साथ इनको जोड़ दिया है तभी इसका महत्व होता है। ये शब्दांश नूतन, नूतन यानी नया, नूतन यानी नया, नूतन यानी नया। ये शब्दांश नए, ये शब्दांश नूतन शब्दों की रचना में प्रयुक्त होते, प्रयुक्त मतलब प्रयोग किए जाते हैं। अतः मतलब इसलिए, अब इसका मैं परिभाषा बता रही हूँ। शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देने वाले तथा उनमें उनमें विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों के अंत में लगकर, यानी उसके लास्ट में लगकर उनके अर्थ को बदल देने वाले तथा उनमें विशेषता, यानी उनको विशेष प्रकार का बना देने वाले, उत्पन्न करने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। फिर एक बार देखिए, शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देने वाले तथा उनमें विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। जैसे गतः, गंतुम, गतः, कत्वा, गमनीय, गंतव्य आदि। ठीक है, ये हो गया प्रत्यय की परिभाषा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी आज ल्यूट प्रत्यय। क्या पढ़ाऊंगी? ल्यूट प्रत्यय। उसके पहले मैं बता दूं कि जो प्रत्यय है, एक प्रत्यय होता है और एक उपसर्ग भी होता है। ठीक है ना, आप लोग पढ़ते होगे, हिंदी में भी पढ़ा होगा। एक प्रत्यय है और एक उपसर्ग है। तो बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रत्यय किस को कब लगाएंगे, शब्द के आगे पहले या बाद में, और उपसर्ग को कहाँ लगाएंगे, पहले या बाद में। तो देखिए, प्रत्यय किससे स्टार्ट हुआ? प से। और उपसर्ग किससे स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग इसके जो वर्ण क्या है? उ। तो वर्ण वाला में सबसे पहले क्या आता है? प या उ? वर्ण वाला में पहले उ आता है। तो जो उ आता है पहले, तो उ से हुआ उपसर्ग। तो उपसर्ग को शब्द के हम पहले लगाएंगे, शब्द के पहले लगाएंगे उपसर्ग को। जो पहले लगा उसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग। क्यों? क्योंकि उ पहले आता है सब वर्णमाला में, और जो बाद में लगता है वो है प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय जो है वर्णमाला में प जो है वो बाद में आता है। ठीक है, ये आपको पहचान के लिए कि उपसर्ग उ से स्टार्ट हुआ, उ पहले आता है तो ये शब्द के पहले लगेंगे। प्रत्यय प से स्टार्ट हुआ, प वर्णमाला में बाद में आता है, तो ये प्रत्यय नहीं बाद में लगने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी पहचान के लिए। ठीक है ना बेटा। अब आगे हम आज पढ़ते हैं ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में क्या है देखिए, मैं आपको इजी पहले बता रही हूँ, इसलिए आज ल्यूट प्रत्यय लिया। धातु के भाववाचक शब्द बनाने के लिए, यानी धातु को भाववाचक शब्द बनाने के लिए ल्यूट प्रत्यय लगाया जाता है।
भाववाचक शब्द यानी जैसे आप संज्ञा में पढ़े हो ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो उसी प्रकार शब्द को भाववाचक बनाने के लिए ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्यूट का यू शेष रहता है। यू शेष रहता का क्या मतलब हुआ कि ल्यूट में क्या था, ल्यूट देखिए मैं लिख रही हूँ, ल्यूट ए भी आधा है, ए भी आधा है, तो ये ला आधा है और ट आधा है, इन दोनों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब ये हट जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। और केवल शेष क्या रहता है, यू, ये बीच वाला जो यू ये शेष रहता है। और यू का क्या बन जाता है, अन। यानी जब हम शब्द के प्रत्यय है तो लास्ट में जोड़ेंगे ना, बात यही मैंने बताया, तो लास्ट में हम क्या यू नहीं अन जोड़ेंगे, ठीक है। आप इसी से पहचानिएगा, अन से, अन देखिएगा लास्ट में, इसका मतलब ये ल्यूट पढ़ते हैं, ठीक है। अन, यू का अन हो जाता है, ठीक है। देखिए बताती हूँ, धातु के भाववाचक शब्द बनाने के लिए ल्यूट प्रत्यय लगाया जाता है। ल्यूट का यू शेष रहता है, ये मैंने बताया ना, इसका यू शेष रहता है, बाकी इन दोनों का लोप हो जाता है, आधा ला और आधा टा का यू शेष रहता है, ठीक है। शेष मतलब बचा हुआ रहता है, ठीक है। तथा यू को अन आदेश हो जाता है, यू का क्या हो जाता है, अन हो जाता है, ठीक है। जैसे पठ में ल्यूट अगर जोड़ेंगे तो ल्यूट जोड़ेंगे मतलब यू जोड़ेंगे, यू जोड़ने का मतलब अन जोड़ेंगे। देखिए मैं बताती हूँ, पठ, पठ प्लस अगर लिखा रहेगा ल्यूट, ठीक है, तो आप ल्यूट जोड़ेंगे तो खाली पठ ल्यूट थोड़ी बोलेंगे, ल्यूट का क्या बचेगा, यू शेष बचेगा, बाकी दोनों का लोप, यू बचा। अब यू का क्या हो जाता है, अन हो जाता है, तो पठ में हम अन को जोड़ेंगे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, पठ प्लस ल्यूट अगर लिखा रहेगा तो आप यहाँ लिखेंगे पठन, क्या लिखेंगे, पठन लिखेंगे, ठीक है, पठन, ठीक है। वैसे गम, गम धातु में अगर जोड़ेंगे ल्यूट तो क्या हो जाएगा, इसका गम और अन जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, गमन। ये माँ आधा तो आ लग गया तो माँ पूरा हो गया, और लास्ट में ना तो ना, गमन, ठीक है। अन आदेश हो जाता है, जैसे पठ ल्यूट, ल्यूट का क्या होगा यू, फिर अन, तो क्या बना, पठन। इसके अन्य रूप निम्न प्रकार हैं, गम ल्यूट गमन यानी जाना, हन ल्यूट हनन यानी उसका हनन होना, यानी उनका उनको आत्मसम्मान में ठेस पहुंचाना, ठीक है। भ्रम यानी ल्यूट, सॉरी भ्रम प्लस ल्यूट भ्रमण, अंजुरा ना, भज ल्यूट भजन, दृश्य ल्यूट दर्शन देखना, अदल्यूट अदन, जन ल्यूट जनन, क्रम ल्यूट क्रमन, कथ ल्यूट कथन, भुज ल्यूट भोजन, ठीक है। देखा आप लोगों ने बेटा, तो ये आज हम यही पढ़ेंगे, केवल एक ही प्रत्यय पढ़ेंगे ल्यूट, ताकि आप अच्छी तरह इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह देखिए और समझिए। ओके बेटा, बाय।